Assalamualaikum, welcome to my channel Art with Maha Muzammil. First of all, thank you so much for giving me your precious time. आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 टॉपिक्स कवर करवाऊंगी जिसमें आप 2D, 3D ड्राइंग और शेडिंग सीखेंगे और इसके साथ मैं आपको पेंसिल के ऊपर प्रेशर कितना होना चाहिए शेडिंग के लिए वो भी सिखाऊंगी। मेरी लास्ट वीडियोस जो थी उसमें मैंने शेप्स, बेसिक शेप्स की प्रैक्टिस, शेडिंग लेयर्स, शेडिंग फॉर्म्स, शेडिंग स्टाइल्स, वो सब कुछ बताया था। अगर अभी तक आपने मेरी वो वीडियोस नहीं देखी तो आप काइंडली उनको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने में और ज़्यादा इजी हो जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने सारी जितने भी लेसन्स हैं स्टेप बाय स्टेप लिखे हैं। ये जो मैंने न्यू सीरीज़ स्टार्ट की है ये बेसिकली बिगनर्स के लिए है, जिसमें आप स्टार्ट से सीखेंगे। साथ ही मैं अपने चैनल का भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। यहाँ पर आप बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ड्राइंग से देन शेडिंग से उसके बाद हम पेंसिल कलर्स के साथ फिर पोस्टर कलर्स, जिसमें हम कलर्स के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, कलर्स की मिक्सिंग के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। देन एक्रेलिक पेंट्स, ऑयल पेंट्स, वाटर कलर्स और एम्बेलिशमेंट, आर्ट एंड क्राफ्ट। एम्बेलिशमेंट एम्ब्रॉयडरी जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी होगी। थोड़ी बहुत स्टिचिंग भी आ जाएगी, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। सो इसलिए अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि जितनी भी न्यू वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन, उसकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा लेंथी नहीं करते। तो आज की जो टॉपिक्स हैं 2 टॉपिक्स हैं, सो इसलिए वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है। तो प्लीज़ कोई भी पार्ट इसका स्किप ना कीजिएगा ताकि कोई चीज़ अगर मिस हो जाती है तो वो आप लोग फिर जब खुद ट्राई करेंगे तो आप लोग कहीं ना कहीं स्टक हो जाएंगे। आपको कहीं पर कोई ऐसी चीज़ होगी जो समझ नहीं आई होगी तो वो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रॉपर वीडियो देखिएगा। अभी मैंने आपको बताया कि 2D 2 डायमेंशनल, 3D 3 डायमेंशनल इसकी जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग का जो स्टार्ट है उसकी जो बेस है वो बेसिक शेप्स के साथ ही होती है। इसमें सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर ड्राइंग की बेसिक शेप्स हैं जिससे आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। आपने जब कोई भी ड्राइंग स्टार्ट करनी है तो उसमें आपको यही बेसिक शेप्स सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होंगी और इन्हीं शेप्स के साथ आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो उसमें ये शेप्स लाजमी होती हैं। जब आप ऑब्ज़र्व करेंगे, इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपको ऑब्जर्वेशन के बारे में बताऊंगी। तो 2 डायमेंशनल मीन्स एक सिंपली बिल्कुल ड्रॉ की गई शेप्स होती हैं या ऑब्जेक्ट होता है जिसकी कोई डेप्थ नहीं होती है, सिंपल प्लेन शेप होती है, फ्लैट शेप होती है। इसमें शेडिंग भी ऑलमोस्ट फ्लैट की जाती है। अगर आप इसमें थोड़ी सी शेडिंग कहीं से डार्क एंड लाइट कर भी दें, जब तक आप इसकी 3D जो लुक है वो नहीं ऐड करेंगे, उस तरह से शेडिंग नहीं करेंगे, तब तक ये आपको रियलिस्टिक लुक नहीं देगी। ये एक फ़्लैट ही लुक देगी जिसमें इस तरह की शेप्स के साथ आप प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हैं, आप इनमें शेडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जब तक आप इसमें 3D लुक नहीं देंगे तो ये रियलिस्टिक लुक नहीं देगी। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर ली हुई हैं ताकि इजी हो जाए आप लोगों को अंडरस्टैंड करने के लिए और टाइम वेस्ट ना हो। यहाँ पर अब ये स्क्वायर है, इसको अगर मैंने 3D फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो ये एक क्यूब की शेप में है। मीन्स 2D बिल्कुल सिंपल होती है और 3D में विड्थ, लेंथ और डेप्थ होती है। लेंथ, विड्थ और ये पार्ट जो है ये इसका डेप्थ है, ये इसकी डेप्थ होगी। सो इसमें ये तीनों चीज़ें जिसमें आ जाएं वो 3 डायमेंशनल हो जाती है। यहाँ पर साथ ही मैं आपको ये भी बता दूँ कि जब आपने कोई भी चीज़ ड्रॉ करनी है, कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करना है, स्टिल लाइफ ड्रॉ करनी है, तो उसमें 2 से 3 ऑब्जेक्ट हैं जो ओवरलेइंग कर रहे हैं। लाइक कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे है, कोई ऑब्जेक्ट फ्रंट पर है, तो आपने उसको ड्रॉ करना है। तो ऐसा नहीं करना कि अगर आपको लग रहा है कि ये ट्रायंगल जो है ये इसके यहाँ तक इसका एंड हो जाएगा, ये सर्कल के बैक साइड पर आएगा,
तो आप सिर्फ इसको इतना ही ड्रॉ करें, नहीं, आपने इसको फुल ड्रॉ करना है। कंप्लीट ड्रॉ करने से आपकी एक ड्राइंग में नीटनेस बहुत आती है, आपकी सारा जितना भी इसका पार्ट है वो इक्वल आएगा, उसकी मेजरमेंट्स बिल्कुल परफेक्ट होंगी। तो इसलिए आपने जब ड्राइंग करनी है आपने कंप्लीट चीज़ों को ड्रॉ करना है। बाद में बेशक आप उसको रेज कर लें, जो एक्स्ट्रा बाद में ड्राइंग रह जाएगी, एक्स्ट्रा लाइंस रह जाएंगी, आप उसको इजीली रेज कर सकते हैं। सो इसलिए मैं आपको प्रेफर करती हूँ कि जब भी आप ड्राइंग करें, जब आप स्टार्ट लें तो आप बहुत ही लाइट पेंसिल के साथ करें, ताकि आप जब इसको रेज करें तो आपकी लाइंस रह ना जाएं पीछे लाइट से। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने राइटिंग की थी कि मैं इस साइड पर लिखूँ या इस साइड पर लिखूँ, और एक दो पॉइंट्स लिखे थे, तो उसका आपको लाइट से निशान नज़र आ रहे होंगे। तो ये चीज़ अब आप शेडिंग करेंगे, शेडिंग में ये चीज़ें फिर कवर नहीं होती हैं, ये नज़र आती हैं, तो जो कि बहुत अजीब लगती हैं। सो जो टॉपिक है उसकी तरफ दोबारा चलते हैं। तो अब इसको अब हमने ये फ्लैट ड्राइंग है ऑलमोस्ट, बस इसके अलावा बिल्कुल फ्लैट हैं सारी शेप्स। अब मैं आपको इसको 3D में कन्वर्ट करके दिखाऊंगी। जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है और मैंने इसको ये शो कराना है कि ट्रायंगल सर्कल के ऊपर है, लेकिन हाफ जो इसका ये पार्ट है वो सर्कल के अंदर है। मतलब ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो रही हैं, मैंने इसको मर्ज करना है इसके अंदर। तो मैं इसकी जो एजेस हैं वो सर्कल के अकॉर्डिंग राउंड शेप में कर दूँगी, क्योंकि नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो राउंड शेप में है। उसके लिए पहले मैं यहाँ से एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ये आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को, जब ग्लास, जग, इस तरह की कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपने जब उसकी बेस ड्रॉ करनी है तो उसके लिए आपने ज़रूर उस बेस लाइन के साथ ही आपने उसको लेकर चलना है कि पहले आपने उसकी लाइन ड्रॉ करनी है, देन आपने उसकी बेसिक नीचे जो शेप होती है, बेस वाली शेप होती है, उसको ड्रॉ करना है। अब आप देख रहे हैं कि सर्कल की जो यहाँ से एज है वो बिल्कुल इस कर्व में जा रहा है, तो मैं इसको यहाँ से उसी तरह कर्व कर दूंगी। उसके बाद अब इसकी भी मुझे लेंथ भी हो गई, विड्थ भी हो गई, अब मुझे इसकी डेप्थ देखनी है, क्योंकि 3D लुक है तो डेप्थ तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। तो ये पार्ट जो होगा वो हमारा सर्कल होगा। जैसे कोई भी जग, ग्लास होता है तो उसका एक डेप्थ वाला पॉइंट आता है। यहाँ पर अब मैंने जो शेप यूज़ की है वो एलिप भी है, जो कि मैंने आपको बेसिक प्रैक्टिस में बताई थी। बहुत लाइट प्रेशर के साथ मैंने ड्रॉ किया है ताकि इसकी हार्श लाइंस बाद में आपको रेज करने के बाद नज़र ना आए। मे भी थोड़ा सा सर्कल ख़राब हो गया हो, मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा साइड व्यू होता है तो मैं बिल्कुल इसके ऊपर स्ट्रेट नहीं जा रहा होता, तो उसकी वजह से कुछ चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी ख़राब हो जाती हैं, तो उसको इग्नोर कीजिएगा, टिप और ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। ट्रायंगल हो गया, सर्कल जो है ट्रायंगल के अंदर मर्ज हो रहा है, और जो ये सिलेंडर शेप बनाई है ये मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि ये सर्कल के ऊपर है और ये इसके अंदर मर्ज नहीं हो रही, ये इस क्यूब के अंदर मर्ज हो रही है। सबसे पहले मैं इसकी यहाँ से सेंटर लाइन ड्रॉ करूँगी। देन मैं इसका ये पॉइंट देख रही हूँ जहाँ पर स्क्वायर की लाइन आ रही है। सेम मैंने जैसे भी आपको बताया कि हमें 3D लुक देनी है तो ऑब्वियसली उसकी डेप्थ चाहिए होगी। मैं इसको यहाँ से करूँगी, ज़्यादा बड़ा सर्कल नहीं चाह रही मैं इसके अंदर ही चाह रही हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी बेस लाइन से ऊपर बनाया है, यहाँ मैं इसके अंदर बनाना चाह रही हूँ। तो उसका भी मैं तरीका बता दूँ आपको कि जितना एरिया पे आपको सर्कल चाहिए आप वहाँ पर उसको मार्क कर लें, देन उसको अगेन हाफ कर लें
ये इलिप ड्रॉ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि एज अ बिगनर आपको बहुत हेल्प करेगा। सेंटर लाइन ऑलरेडी आ चुकी है, तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा राउंड करें एजेस को, और यहाँ से आइडिया हो जाएगा आपको कि कितना आपका डिस्टेंस है, उसके अकॉर्डिंग इस साइड से भी आप इसको राउंड शेप में ड्रॉ करें। ये आपके पास आ गया है एलिप शेप, जिसको आप इजीली राउंड शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसकी एक्स्ट्रा लाइंस जो हैं वो मैं अभी आपको रेस करके दिखाऊंगी। अब यहाँ पर इसका मर्ज पॉइंट है। अब स्क्वायर की जो शेप है वो क्यूब शेप है, स्ट्रेट लाइंस में आएगी, लेकिन सिलेंडर की जो शेप है वो यहाँ से राउंड होती है, तो हम उसके अकॉर्डिंग ही इसको मर्ज करेंगे, क्योंकि क्यूब इसके ऊपर नहीं है, सिलेंडर इसमें मर्ज हो रहा है। ये इसका अपर पार्ट है, और जब हम इसको 3D लुक देखेंगे तो ये यहाँ से इसका सेकंड लेयर वाला पार्ट आएगा क्यूब के अकॉर्डिंग, बट हमने सिलेंडर की शेप को फॉलो किया है, सो इसलिए इसको राउंड बनाया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपस में मर्ज हो चुकी हैं, सबकी जो जो शेप थी एजेस थे वो मैंने बना दिए। अब मैं एक्स्ट्रा लाइंस रेस कर रही हूँ। एक्स्ट्रा लाइंस में क्या आ जाएगा, ये सेंट्रल लाइन, ये एलिप लाइन, इवन ये वाला सर्कल, और ये इसकी बेस लाइन, इसमें भी एलिप लाइंस, बाउंड्रीज़, ये सेंट्रल लाइन, ये साइड वाली लाइन नहीं होगी क्योंकि ये इसके साथ अटैच्ड है। सेंट्रल लाइन, ये सर्कल इसकी बैक साइड पे है, ये सर्कल रेज होगा, ये इसके अंदर मर्ज हो रहा है तो ये इसके ऊपर है, इसलिए स्क्वायर का ये सारा पार्ट रेज होगा। और मैं अब इसको रेस करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैंने सारी एक्स्ट्रा लाइंस इसकी रेस कर दी हैं, और अब मैं आपको इसके अंदर शेडिंग करके दिखाऊंगी, और उसी के साथ साथ मैं पेंसिल के ऊपर प्रेशर के बारे में भी बताऊंगी कि आपको डार्क लाइट एक ही पेंसिल के साथ किस तरह से टोन्स निकालनी है। पेंसिल मैं अपनी बेसिक यूज़ कर रही हूँ 2B, और उसी से मैं सारी शेडिंग करने लगी हूँ। प्रेशर के अकॉर्डिंग डार्क लाइट सारी चीज़ें करूँगी। सो लेट्स सपोज कि लाइट यहाँ से आ रही है, तो हमेशा जो पॉइंट लाइट के पास होगा वो लाइट होगा, और जहाँ से वो दूर हो जाएगा, लाइक एक पॉइंट आता है जहाँ से लाइट क्रॉस नहीं कर सकती, और वो फिर ऑब्जेक्ट से क्रॉस नहीं होती है और वो जाती है नीचे बेस की तरफ। इसकी वीडियो भी डिटेल में ऑलरेडी बना चुकी हूँ कि लाइट का और शैडो का और शेडिंग का क्या आपस में कनेक्शन है, जो कि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब शेडिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं पहले मेंशन कर दूं आपको कि कौन सा पार्ट जो है वो लाइट होने वाला है और कौन सा पार्ट जो है वो डार्क होगा। लाइट इधर से आ रही है, ये चीज़ इसकी लाइट बन जाएगी, यहाँ से इसका डार्क पॉइंट आएगा, और ये उसके ऑपोजिट चलेगा, लाइट यहाँ से यहाँ पर आएगी तो ये लाइट होगा। बेसिक शेप लाइट होगी, बट जब हम डेप्थ की तरफ जाएंगे तो वो उसके ऑपोजिट हो जाएगा। इस तरफ शैडो आ जाएगा, इस तरफ लाइट पॉइंट आएगा। सर्कल फ्लैट है बिल्कुल, सो इसलिए इस तरफ से लाइट होगा, इस तरफ से डार्क होगा। सिलेंडर भी इसी तरह ही होगा, यहाँ से लाइट होगा, यहाँ से डार्क होगा, और डेप्थ में हम जब इसके जाएंगे तो इसका ऑपोजिट आएगा। इस साइड से डार्क टोन आएगी, इस साइड से लाइट टोन आएगी। सेम एज इज़ यहाँ पर आकर इस क्यूब में थोड़ा सा चेंज आएगा। लाइट इधर ऊपर से आ रही है और क्यूब सबसे नीचे है, तो ये वाला पार्ट इसका लाइट होगा। यहाँ से अगर शेड थोड़ा आएगा भी तो वो इस साइड से आएगा, ये पार्ट डार्क हो जाएगा। और ये थोड़ा सा शैडो में चला जाएगा, तो ये थोड़ा सा मतलब मिक्सअप होगा, यहाँ से भी शैडो आएगा, यहाँ से थोड़ा सा लाइट होगा। फिर मैं इसका प्रॉपर दूसरे शैडोज़ नहीं बना रही, कास्ट शैडोज़ नहीं बना रही, जस्ट अभी आपको इसमें जो फोकस करना है
वो पेंसिल के ऊपर, प्रेशर के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि लाइट और शैडो और ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में बता चुकी हूँ। ग्रिप्स जो थी उसमें से मैंने आपको कहा था कि ट्राइपॉड मेरे लिए बहुत फेवरेट है और मैं वही यूज़ करती हूँ, तो मैं यहाँ पर ट्राइपॉड ग्रिप को ही यूज़ कर रही हूँ। तो अब मैं इसकी शेडिंग स्टार्ट कर रही हूँ। बेस डार्क होगी, लेकिन हमने जब स्टार्ट करना है तो लाइट शेडिंग से ही करना है, डायरेक्ट डार्क शेडिंग की तरफ कभी भी नहीं जाना। स्कम्बलिंग मेरी सबसे फेवरेट स्टाइल है शेडिंग का, तो मैं उसी को ही फॉलो कर रही हूँ। बहुत ही लाइट प्रेशर है, बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ मैंने इसको पकड़ा है। अब जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएगा शेडिंग और लाइट होगी, तो मैंने इसको थोड़ा पेंसिल को और दूर से पकड़ लिया है। अब मैं इसकी सेकेंड लेयर की तरफ चलती हूँ, तो मैं पेंसिल को दोबारा थोड़ा सा करीब से पकड़ूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा डार्क टोन चाहिए। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियोस में कि शेडिंग जब आपने करनी है तो वो लेयरिंग के अकॉर्डिंग होगी, लेयर बाय लेयर शेडिंग होगी। तो लेयरिंग की वीडियो भी मैं ऑलरेडी आपको मैंने अपलोड की है, तो अगर आपको अभी तक आपने नहीं देखी तो वो आप लाजमी देखें, वो आपकी शेडिंग में बहुत हेल्पफुल होगी। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा डार्क किया है क्योंकि यहाँ से जब इसका लाइट पॉइंट स्टार्ट होगा और डार्क, तो मुझे शो कराना है कि ये इसका अपर पार्ट है और ये इसकी डेप्थ है। तो वो प्रेशर जब आप ज़ोर थोड़ा सा दबाव इस पर डालेंगे पेंसिल के ऊपर, तो ये खुद ही आपको डार्क शेडिंग देगी। और याद रखिएगा कि जो बहुत ज़्यादा डार्क टोन्स आती हैं वो बिल्कुल इसके एजेस वाले पॉइंट पर आएगी, बिल्कुल मिड पॉइंट पर आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर लाइट इस तरफ से आ रही है तो ये पॉइंट आपका थोड़ा सा डार्क होगा, बट अभी जो सिचुएशन है वो लाइट इस तरफ से है, तो इसलिए मैं इसके बाकी पार्ट्स के ऊपर अभी ज़्यादा डार्क शेडिंग नहीं कर रही। ऐसे ही आपने पहले लाइट शेडिंग करनी है। और एक चीज़, जब आपने अगर एजेस पर जाना है, एजेस पे काम करना है या छोटी डिटेल्स पर जाना है, तो आपको पेंसिल की जो ग्रिप होनी चाहिए वो बहुत करीब से होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप दूर से इसको ऐसे करेंगे तो आपकी पेंसिल मूव करेगी और वह आपकी बॉर्डर लाइन से बाहर जा सकती है। सर्कल को मैं इतना ज़्यादा शेड नहीं करूँगी 3D, क्योंकि वो उसकी बैक साइड पे है ऑलरेडी, तो उसका कोई शैडो या उसका 3D लुक आएगी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी चीज़ों के पीछे छुप चुका हुआ है। तो इसकी मैं रैंडम शेडिंग कर रही हूँ कि यहाँ से लाइट और यहाँ से डार्क आएगा। सबसे पहले मैं इसकी लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मुझे इस दोनों का डिफरेंस जो है वो पता चलता रहे। यहाँ से स्क्वायर लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, सॉरी क्यूब की लाइन। देन अब मैं इसमें शेडिंग स्टार्ट करूँगी। इसमें भी प्रेशर ही है सारा कि आपका पेंसिल के ऊपर प्रेशर कितना है। मैं बहुत ही लाइट प्रेशर के साथ कर रही हूँ। एज़ यू नो कि इसमें टिप जो है वो टिप के बिल्कुल पास आकर हम शेडिंग कर रहे हैं। जब हम इसके बिल्कुल यहाँ पर टिप पे वेट दे रहे हैं, प्रेशर दे रहे हैं, तो वो खुद ही जो है वो थोड़ी सी डार्क टोन्स में जाएंगी।
अब शेडिंग आती है सिलेंडर की। सिलेंडर में मैं आपको बता चुकी हूँ कि यहाँ से लाइट आएगा, यहाँ से डार्क होगा और यहाँ पे सेम इसके ऑपोजिट चलेगा। लाइट इस तरह से क्रॉस कर रही है तो यहाँ से लाइट आते यहाँ पर लाइट आएगी, इसलिए ये जो क्रॉस सीन है ये इसका डार्क होगा। अब यहाँ पर मैं इसका ये वाला पार्ट ज़्यादा डार्क कर रही हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे ये शो कराना है कि ये इसका सेकंड पार्ट है, ये इसकी सेकंड लुक है। सो इसलिए ये वाला जितना ज़्यादा डार्क होगा ये उतना ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। ये बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना, इसकी शेडिंग के अकॉर्डिंग ही डार्क करना है। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही इसको ब्लैक कर दें। आई थिंक आज की जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड और लेंथी भी हो चुकी है और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी होगी। सो इसमें अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझ आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ लड़कियाँ ऐसी हैं जो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होती बात करने के लिए, तो आप मुझे मेरे फेसबुक आईडी पर और इंस्टाग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम हो आप वहाँ से पिक्चर क्लिक करें उस काम की और आप मुझे सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरी फेसबुक पेज का भी और इंस्टाग्राम का भी, आप उधर मुझे सेंड करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल भी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में रिव्यू अपना लाजमी दीजिएगा, क्योंकि ये एक मोटिवेशनल पॉइंट आता है ऐसा कि जब हमें इस तरह की अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है तो हमारा दिल करता है कि हम और ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनाएं और ज़्यादा अच्छे तरीके से डिटेल वीडियो बनाएं कि अगर लोगों के लिए इतनी हेल्पफुल है और उनको अच्छी लग रही है और उनका अच्छा रिस्पॉन्स है तो हम और ज़्यादा इजी करके बनाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा।